सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके टूरिस्ट वीज़ा की रिजेक्शन काफ़ी लोगों को मिलती है और छोटी छोटी गलतियों की वजह से मिलती है। और कैसी ऐसी गलतियां हैं जो काफ़ी लोग बार बार कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको रिफ्यूज़ल देखने को मिलता है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं डिटेल में। इस वीडियो का एंड तक देखें, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपको नहीं पता होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे वीज़ा लेने में, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हैं चाहे आपने पहले रिफ्यूज़ल ले लिया है। तो आज की वीडियो एंड तक जरूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो होती है इस चैनल पर हम लेकर आते रहते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और इमिग्रेशन पे जो भी अपडेट्स होती है वो हम इस चैनल पर लेकर आते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप तक वो अपडेट्स जो हैं ऑन टाइम पहुँचती रहेंगी। यूके एक ऐसा देश है, जब आपको रिफ्यूज़ करता है तो वो डिटेल में रिफ्यूज़ल लेटर आपको देता है जिसमें वो रीज़न देता है आपको कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया। मैक्सिमम कंट्रीज़ ऐसा नहीं करती है। मीन्स आप यदि अप्लाई करते हैं यूएस के अंदर तो वो आपको रिफ्यूज़ल लेटर सेम एक ही कॉपी उन्होंने रखी होती है, सबको वो सेम ही कॉपी देते रहते हैं और सेम ही रीज़न सबको देते हैं। सेम लाइक कनाडा में भी वो सबको जो रिफ्यूज़ल लेटर भेजते हैं ऑलमोस्ट सेम होता है। ऑस्ट्रेलिया में भी ऑलमोस्ट सेम होता है। तो इसी तरीके से काफ़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको सिमिलर रिफ्यूज़ल लेटर देखने को मिलते हैं, चाहे बात आप शेंगन की क्यों ना करें। बट यूके ऐसा नहीं करता। यूके आपको जब रिफ्यूज़ल देगा तो डिटेल रीज़न ज़रूर देगा जिसमें आपको क्लियर होगा कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया गया है। तो इसलिए यूके इसमें बेस्ट है। और यदि आपका ऐसा रिफ्यूज़ल आ जाए कि वो आपकी प्रोफाइल से मैच नहीं करता, मान लीजिए वीज़ा अफसर ने आपको रीज़न दे दिया कि आपका वीज़ा हम इस वजह से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आपके प्रोफाइल के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम मेरी प्रोफाइल के अंदर है ही नहीं, तो उस केस में क्या करें, आप वीज़ा ऑफिसर को चैलेंज कर सकते हो। और चैलेंज करने का तरीका है प्री एक्शन प्रोटोकॉल। प्री एक्शन प्रोटोकॉल की कोई फीस नहीं होती है। ध्यान रखें, जब आपका रिफ्यूज़ हो जाए केस, आपको विद इन 3 मंथ के अंदर प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर जाना है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई करना है। जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई करेंगे तो 3 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें मैक्सिमम टाइम 3 मंथ लगता है। और ऐसे केस जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, रिप्लाई नहीं आ रहा, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो ध्यान रखें, आप उनको एक ईमेल कर सकते हैं और ईमेल वो पेड होती है, यानी आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ेगी, बट आपको रिप्लाई विद इन 5 वर्किंग डेज आ जाएगा कि वो रिजल्ट कब देने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट उसके बाद हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलने के पूरे चांस है। तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल बेस्ट ऑप्शन है। बट अब बात करते हैं कि यूके वीज़ा रिफ्यूज़ल के रीजंस कॉमन कौन से हैं। आप 100 रिफ्यूज़ल के सैंपल ले लें यूके के, हम आपको बताने वाले हैं कुछ पॉइंट जो आपको रिपीटेड मिलेंगे। पहली चीज़ कि मैक्सिमम वो जो गलती निकालते हैं वो कैलकुलेशन पर निकालते हैं। जो आपकी कैलकुलेशन आपकी वीज़ा फॉर्म के अंदर जाती है कि आप मंथली इतना कमा रहे हो और आप अपनी ट्रिप पर इतना एक्सपेंस करने जा रहे हैं, इस पॉइंट को लेके वीज़ा ऑफिसर जो है पॉइंट आउट करते हैं और आपको रिफ्यूज़ देते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं कि आपने लिखा कि आपकी जो मंथली इनकम है वो 40,000 रुपीज़ है, आप मंथली 40,000 रुपीज़ कमा रहे हैं। तो उसके बाद उनका क्वेश्चन होता है कि आप मंथली एक्सपेंस कितना कर रहे हैं। मंथली आप एक्सपेंस आपने दिखा दिया कि मैं 25,000 करता हूँ, तो आपके पास मंथली बचा कितना, 15,000 रुपये। और आप अपने ट्रिप पर लगाने कितना जा रहे हैं, मतलब आप कितना खर्चने जा रहे हैं। यदि आपने लिख दिया कि मैं 2 लाख खर्चने जा रहा हूँ, तो बात कीजिए कि आप 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और 2 लाख कमाने में आपको कितने महीने लगेंगे। तो ये कैलकुलेशन जो है ये बिल्कुल गलत हो जाती है और इसी वजह से वीज़ा अफसर जो है वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है। और मैं आपको बता रहा हूँ 100 वीज़ा रिफ्यूज़ल लेटर आप पढ़ लीजिए, उसमें मैक्सिमम आपको यही कैलकुलेशन मिलेगी जो वीज़ा रिफ्यूज़ल का रीज़न होगा। तो इसको क्रैक करने का एक सिंपल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपकी 40,000 इनकम है मंथली, तो आपके एक्सपेंस जो है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और आपका ट्रैवल ट्रिप का जो एक्सपेंस है वो 1,70,000 से ज़्यादा ना हो। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाना होगा, आपको लिमिटेड डेज रखने होंगे, लोकेशन उस तरीके से चूज़ करनी होगी कि आपके एक्सपेंस ज़्यादा ना लगे। आपको जो ट्रैवल प्लान बनाया है, जो कवर लेटर बनाया है, उसमें इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से आपको एक्सप्लेन करना होगा। साथ में ही आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी ये लगना चाहिए कि आप 40,000 मंथली आ रहा है और जा रहा है मंथली 10,000, तो ये दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्म में आपने लिख दिया उसी से हो जाएगा।
फॉर्म में आप लिख देंगे लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं होगा तो वीज़ा रिफ्यूज़ल फिर भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए वो गलती ना करें। तो अपनी मेंटेन करें बैंक स्टेटमेंट, जिसमें यदि आपका 40,000 मंथली आ रहा है तो आपका एक्सपेंस जो है मंथली 10,000 से ज़्यादा ना हो। यदि इस एवरेज के अंदर सेविंग होगी, 30,000 आप मंथली कमा रहे हैं तो उसके बाद अब घूमने जा रहे हैं तो आपके जो है आप एक्सपेंस जो है आप मतलब अफोर्ड कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि आपकी वीज़ा के चांस बढ़ जाएंगे। और फिर भी यदि वीज़ा ऑफिसर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप चैलेंज कर देना, आपका वीज़ा निकल जाएगा। बट उसके लिए आपकी ये कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अब सेकंड रीज़न जो आपको मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स में देखने को मिलेगा वो रहता है आपके जो है डॉक्यूमेंट। जो आप डॉक्यूमेंट लगाने जा रहे हो, चाहे वो आपकी ITRs है, चाहे आपके फैमिली के डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपके बैंक स्टेटमेंट है, चाहे आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट है, ध्यान रखें इनकी वेरिफिकेशन हो सकती है। वेरिफिकेशन किस तरीके से, यदि आपने ITR सबमिट की है तो वो आपकी ITRs को वेरीफाई करवा सकते हैं इंडियन अथॉरिटी से कांटेक्ट करके। यदि बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट की है तो बैंक स्टेटमेंट को भी वेरीफाई किया जा सकता है आपके बैंक को कॉल करके। और यदि आपने एम्प्लॉयमेंट के जो डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं उनको भी वेरीफाई किया जा सकता है आपके एम्प्लॉयर को कॉल करके। तो ये तरीका होता है वेरीफाई करने का। तो आज की डेट में वेरिफिकेशन बहुत हो रही है, जो भी आप फाइल सबमिट कर रहे हो उनमें वेरिफिकेशन हो रही है। तो इसलिए जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं तो ध्यान रखें जो भी वेरिफिकेशन पॉइंट है आपका, मीन्स जैसे आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट की तो आप अपने मैनेजर से बात कर सकते हो कि मैं अपनी फाइल लगाने जा रहा हूँ, तो आपको यदि कोई कॉल आती है तो प्लीज़ आप एक बार देख लेना। और इसी तरीके से जो आपने डॉक्यूमेंट हैं अपने एम्प्लॉयर से लिए हुए हैं तो आप उनसे भी बात करें कि मैं एप्लीकेशन लगाने जा रहा हूँ, यदि कॉल आए तो आप देख लेना। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई झूठ बोलने वाले हैं, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको अब वेरीफाई करने वाले हैं, चाहे वो ईमेल पे हो चाहे वो कॉल पे हो। तो कई बार कॉल्स पिक नहीं हो पाती, इसकी वजह से भी रिफ्यूज़ल्स कभी कभी देखने को मिलते हैं। उस केस में भी आप रिएक्शन प्रोटोकॉल में जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट पर्सन के नंबर और ईमेल्स दे सकते हैं कि जो ये पॉइंट ऑफ व्यूज़ है, ये पर्सन है जिनको कांटेक्ट करके वेरीफाई किया जाए। उस केस में क्या होगा कि आपके हाई चांस होंगे वीज़ा लगने के। तो जब आप पहली बार एप्लीकेशन करने जा रहे हैं तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखें कि ये कॉमन रीजंस हैं रिफ्यूज़ल के। यदि आप इन पर काम करेंगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होगा। और यदि रिफ्यूज़ हो भी जाएगा तो आप रिएक्शन प्रोटोकॉल में निकाल सकते हैं वीज़ा अफसर को चैलेंज करके वीज़ास निकलते हैं। आपने हमारी रिसेंट वीडियोस देखी हो, प्रीवियस वीडियोस देखी हो, तो हमने बहुत ऐसे वीज़ास शेयर करे हैं जो रिएक्शन प्रोटोकॉल से निकले हैं। तो ऐसी और वीडियोस देखनी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।